लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रायक के कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस के बारे में। इससे पहले पढ़ा था डायक के बारे में। डायक के बारे में ये पढ़ा था कि उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एनोड 1 और एक होता है एनोड 2, जिसे MT1 और MT2 यानी कि मेन टर्मिनल 1 एंड मेन टर्मिनल 2 भी कहते हैं। इसी तरह ट्रायोड में ट्रायक में होता है कि तीन टर्मिनल्स होते हैं, तीन टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसे हम MT1, MT2 और गेट कहते हैं। डायक में क्या होता था, गेट नहीं होता था, और ट्रायक में गेट होता है। और इसमें ये भी बाई डायरेक्शनल होता है, इधर से भी MT2 से MT1 भी करंट फ्लो हो सकता है और MT1 से MT2 भी करंट फ्लो हो सकता है, और साथ में इसमें गेट लगा होता है जो कंट्रोल करता है। और इसका मतलब ये होता है ट्रायक का ट्रायोड प्लस AC, ये ट्रायोड फॉर AC करंट। और डायक में क्या होता था, डायोड फॉर AC करंट। ट्रायोड है यानी कि तीन टर्मिनल्स डिवाइस है। अब इसमें बाई डायरेक्शनल, ये फॉरवर्ड बायस में भी करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में भी। ये डायक में भी होता था कि फॉरवर्ड बायस में भी करंट फ्लो होता था और रिवर्स बायस में भी फ्लो होता था। बस ट्रायक और डायक में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जब डायक में फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है तो रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होता है, और अगर रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है तो फॉरवर्ड बायस में करंट नहीं फ्लो होता है। लेकिन ट्रायक में क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में के साथ साथ ये रिवर्स बायस में भी करंट को फ्लो कराता है, यानी कि दोनों में क्या साथ साथ करंट फ्लो होती है, दोनों को साथ साथ ऑपरेट के पॉजिटिव साइकिल को और नेगेटिव साइकिल दोनों के लिए साथ साथ करंट फ्लो कराई जा सकती है। इस तरह से क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। और इसका एप्लीकेशन है कि इसको ट्रिगर के लिए यूज़ के, ट्रिगर का मतलब ये होता है कि इसको करंट को पास कराना, एक स्विच की तरह काम करता है, ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है कि अगर एक बार करंट को पास करा दिया तो दोबारा हमें पास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि एक बार अगर टर्न ऑन कंडीशन में हो गया तो दोबारा हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली ऑन ही रहेगा। उसके बाद दूसरा फेस मोटर में ये स्विच की तरह काम करता है और पावर कंट्रोलर की तरह भी काम करता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन में आते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है ना कि अब इसमें ये लेयर्स होती हैं P1, N1, P2, ये तीन लेयर होती हैं, P1, N1, P2 तीन लेयर्स होती हैं। अब इसमें P1 में N4 के सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज़ कराया जाता है और P2 में N2 और N3 के सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज़ कराया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि तीन लेयर्स में P1 में N4 और P2 में N2 और N3 दोनों को डिफ्यूज़ कराया जाता है। और P1 से जो हमारा टर्मिनल निकलता है वो MT2 टर्मिनल निकलता है, मेन टर्मिनल 2 जिसे कहते हैं वो निकलता है, जो कनेक्ट होता है P1 से भी कनेक्ट होता है और N4 से भी कनेक्ट होता है। उसके बाद ये P2 वाले में एक टर्मिनल MT1 निकलता है और ये MT1 किससे कनेक्ट होता है, N2 की लेयर से भी कनेक्ट होता है और P2 से भी कनेक्ट होता है, ये इन दोनों सेमीकंडक्टर्स से कनेक्ट होता है। और दूसरे नेक्स्ट वाले में जब गेट है, गेट किससे कनेक्ट होता है, P2 से भी कनेक्ट होता है और N3 से भी कनेक्ट होता है। तो इस तरह से ये तीन टर्मिनल्स बन गए, MT1, MT2, MT3, यानी MT1 P1 और N4 से कनेक्ट है, MT2 P2 और N2 से कनेक्ट है और M3 क्या है, P2 और गेट से कनेक्ट है। तो ये तो आपके 2 डायमेंशन कंस्ट्रक्शन है, जिसे हम बोलते हैं 2 डायमेंशन कंस्ट्रक्शन। अब क्या होता है, अब इसमें देख दो SCR को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दो टाइप के SCR को। और जब दो टाइप के इसका कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायक जो बनता है वो दो SCR के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब इसमें दो SCR को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, जैसे पहले वाले SCR में हमारा रहेगा
इसे इस तरह से कर दें। पहले वाले SCR में हमारा N2 लेयर, ये P2 लेयर, N2 लेयर, P2 लेयर, N1 लेयर एंड P1 लेयर, ये 4 लेयर्स होती हैं पहले वाले SCR में, N2, P2, N1 और P1। और P2 से हमारा होता है गेट टर्मिनल्स निकाल दिया जाता है। ये अब दूसरे बार, और इसमें क्या हो जाता है कि तीन जंक्शन बन जाते हैं, J1, J2, J3। और ये P1 वाला जो टर्मिनल्स होता है, जहाँ से P1 से टर्मिनल निकालते हैं उसे एनोड बोलते हैं, और ये जहाँ से ये निकालते हैं उसे कैथोड बोलते हैं। और P2 के टर्मिनल से एक टर्मिनल निकाला जाता है जिसे गेट बोलते हैं। और दूसरा SCR हमारा बनता है, वो किससे बनता है? P2, N1, P1 और N4, ये मिलकर के हमारा दूसरा SCR बनता है। P2, N1, P1 और N4 मिलकर के हमारा दूसरा SCR बनता है। और P वाले लेयर से एनोड निकालते हैं, और N वाले लेयर से कैथोड निकालते हैं, और N1 वाले टर्मिनल से हमारा गेट निकलता है। यहाँ पे भी J1, J2 और J3 तीन हमारे जंक्शन होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये 2 SCR बन जाते हैं। और 2 SCR कैसे जुड़ कर के एक ट्रायक का कंस्ट्रक्शन करते हैं? इन दोनों को इन्वर्सली जोड़ा जाता है। इसके कैथोड को इसके एनोड से जोड़ देते हैं, इसके कैथोड को इसके एनोड से जोड़ देती हैं। पहले वाले SCR के कैथोड को दूसरे वाले के एनोड से, पहले वाले के एनोड को दूसरे वाले के कैथोड से, और यहाँ से एक टर्मिनल निकालते हैं जिसे बोलते हैं MT1, और यहाँ से जो टर्मिनल निकालते हैं उसे बोलते हैं MT2। ये 2 हो गए, जिसे एनोड 1 और एनोड 2 भी बोलते हैं। और दोनों गेट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, आपस में कनेक्ट कर दी और इसे एक टर्मिनल बना दी जिसे हम गेट कहते हैं। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है कि हम लोग क्या करते हैं, 2 SCR को इन्वर्टली जोड़ करके एक ट्रायक का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो ये तो था इसकी कंस्ट्रक्शन के। नेक्स्ट लेक्चर में इसका वर्किंग पता है। थैंक यू।